हमारी धरती पर सदियों से साथ रहे जंगली जानवर आज भयानक संकट में हैं। WWF के लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2020 के बीच दुनिया भर में वन्य जीवों की औसत आबादी 73% तक गिर चुकी है। IUCN रेड लिस्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि अब करीब 1/3 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। WWF की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक क्रिस्टिन श्वाइट चेतावनी देती हैं कि प्रकृति आज संकट का संकेत दे रही है। इन चिंताजनक आंकड़ों से साफ है कि हमारे जंगली साथी पहले से कहीं अधिक जोखिम में हैं। आवास विनाश, कृषि भूमि और शहरीकरण के लिए जंगलों की कटाई सबसे बड़ा खतरा है। WWF की रिपोर्ट बताती है कि भूमि उपयोग में बदलाव, जंगलों को खेत या बस्तियों में बदलना वन्य जीव आबादी गिरने का प्रमुख कारण है। इसका परिणाम यह है कि नए साल 2023 में भी ट्रॉपिकल प्राइमरी वर्षावन के 37 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हुए, लगभग 10 फुटबॉल मैदान प्रति मिनट की दर से। जब पेड़ कटते हैं तो हजारों प्रजातियों की आश्रय भूमि उजड़ जाती है और उनकी आबादी तेजी से गिरने लगती है। अवैध शिकार, जंगली जानवरों का अवैध शिकार और तस्करी भी जारी है। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 21 में अवैध वाइल्ड लाइफ व्यापार 162 देशों तक फैला हुआ है और करीब 4000 प्रजातियां इससे प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में 2019 से 24 की अवधि में शिकारियों ने 65 बाघों और 50 हाथियों को मार डाला। इन घटनाओं ने मादा बच्चों समेत पूरे पारिस्थितिकी को झकझोरा है। जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता तापमान और चरम मौसम की घटनाएं वन्य जीवों के लिए नई चुनौतियां ला रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 1 लाख प्रजातियां विलुप्ति के संकट में हैं और जलवायु परिवर्तन 14,000 से अधिक प्रजातियों को सीधे प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए समुद्र तल के बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया के ब्रैम्बल के मेलोमाइस नामक छोटे जानवर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और यह पहला स्तनधारी है जो जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुआ। इसी तरह बढ़ते महासागरीय तापमान के चलते मूंगे, कोरल रीफ सफेद हो रहे हैं, जिससे लाखों समुद्री जीवों का निवास संकट में है। मानव वन्यजीव संघर्ष, जैसे जैसे इंसानी आबादी और बस्तियां बढ़ रही हैं, टकराव की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 से 2024 तक हाथियों के हमलों में 2853 लोगों की मौत हुई और बाघों के हमलों में 395 लोगों की। इसी अवधि में वन्य जीवों के आवास बंटने, बिजली के तारों और रास्तों पर उनकी बढ़ती यात्रा ने जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। टकराव में न सिर्फ मानव जीवन खो रहा है, बल्कि जानवरों की भी बड़ी संख्या में हताहतियां हो रही हैं। दूषण, औद्योगिकीकरण की वजह से जंगली जीवन पर रासायनिक और प्लास्टिक का कहर बढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक पदार्थों को पूरी तरह नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। महासागरों में ट्रिलियन से भी अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण तैर रहे हैं, जो प्लैंकटन से लेकर व्हेल, सांप और अन्य जंगली जीवों में जमा हो रहे हैं। इन जहरीले कणों के संपर्क से जंतुओं के अंगों को नुकसान होता है तथा रसायनों से जलीय तंत्र का तंत्र पटरी से उतर गया है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन, आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन और तीव्र होने की आशंका है। शोध बताते हैं कि यदि वैश्विक तापमान 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो करीब 18% स्थलीय प्रजातियां उच्च जोखिम में आ जाएंगी और मधुमक्खी जैसे परागणकर्ता तथा सलामेंडर की 30% प्रजातियां भारी संकट में पड़ सकती हैं। इससे जैव विविधता के साथ साथ मानव कृषि एवं खाद्य सुरक्षा भी दांव पर लग जाएगी। मानव जनसंख्या वृद्धि UN की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 2050 तक लगभग 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। इतनी जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों, खान पान, आवास, ऊर्जा को पूरा करने के लिए जंगल और प्राकृतिक संसाधन और तेजी से नष्ट होंगे। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंसान वन क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जिससे नई लड़ाइयां छिड़ सकती हैं। तकनीकी और औद्योगिक हस्तक्षेप, भविष्य में नई तकनीकें और औद्योगिक विकास पारिस्थितिकी पर नए प्रकार से असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए डीप सी माइनिंग, पेट्रोलियम ड्रिलिंग, बड़े बांध निर्माण या जेनेटिक इंजीनियरिंग
जैसे नई फसलों की खोज पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों से जंगली जानवरों के आवास के विनाश के साथ साथ पानी हवा में बदलाव भी होगा, जिसका परिणाम अनजाने जैविक संकट के रूप में सामने आ सकता है। कानून और प्रवर्तन, अवैध शिकार और वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। यूएनओडीसी की रिपोर्ट बताती है कि अवैध वाइल्ड लाइफ व्यापार को रोकने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पर मिलकर कार्रवाई करनी होगी और पारदर्शी कानूनों, बेहतर निगरानी एवं डेटा विश्लेषण की जरूरत है। संरक्षण प्रयास, जंगली प्रजातियों के आवासों की रक्षा और पुनर्स्थापन पर बल दिया जाना चाहिए। अभयारण्यों और वन्यजीव कॉरिडोरों के माध्यम से जानवरों को सुरक्षित आवास मुहैया कराएं। अच्छी खबर यह है कि जब मिलकर प्रयास होते हैं तो परिणाम मिलते हैं। जैसे हाल ही में थाईलैंड में संरक्षण प्रयासों से जंगली बाघों की संख्या बढ़कर 169 से 223 हो गई है। WWF की रिपोर्ट भी कहती है कि बड़े पैमाने पर सक्रिय संरक्षण और प्रकृति को बहाल करने के प्रयास से वन्य जीवों की आबादियां फिर से बढ़ सकती हैं। प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण पर अंकुश लगाना होगा। हमें एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग करना चाहिए, पुनर्चक्रण बढ़ाना चाहिए तथा प्रदूषकों को स्वच्छ करने की तकनीकों को अपनाना होगा। उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए और कृषि में रसायनों के स्थान पर जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं में वन्यजीवों के महत्व की समझ बढ़ाने की जरूरत है। स्कूलों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाकर लोग समझें कि उनकी छोटी छोटी आदतें जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण, जल संरक्षण भी वन्य जीवन बचाने में बड़ा फर्क डाल सकती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। वन उत्पादों, जंगली जानवरों से बने सामानों का बहिष्कार करें, प्रकृति में कचरा न फैलाएं, जलवायु के अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। स्थानीय संस्थाओं और NGO से जुड़कर संरक्षण अभियानों में भाग लें। इन प्रयासों से ही हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। जैसा कि WWF के विशेषज्ञ मैथ्यू गूल्ड कहते हैं, हमें पता है कि यदि अवसर मिले तो प्रकृति वापस खड़ी हो सकती है और हमारे पास अभी भी कार्रवाई करने का मौका है। लेकिन समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। यदि आज हम इस संकट को गंभीरता से नहीं लेते तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर जंगली जीवन का अद्भुत नजारा नहीं देख पाएंगी। अब हमें मिलकर गंभीर कदम उठाने हैं, तभी हम अपने वन्य साथी को बचाकर रखने में सफल होंगे।